लगता है महाराष्ट्र की राजनीति से संजय राउत का पत्ता पूरी तरह कटने वाला है, क्योंकि यूबीटी से जो खबर आ रही है वो संजय राउत के करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जी हाँ, खबर आ रही है कि संजय राउत की उद्धव ठाकरे की पार्टी से हमेशा के लिए छुट्टी हो सकती है। और इस बात की खबर मुंबई मीडिया को उद्धव ठाकरे की उस इमरजेंसी मीटिंग से मिली है जिसमें संजय राउत को बुलाया ही नहीं गया। जी हाँ, संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने पहली बार अपनी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग से पूरी तरह दूर रखा है। और ये सब कुछ राज ठाकरे की उस शर्त के बाद में हुआ है जो राज ठाकरे ने आदित्य ठाकरे के सामने रखी थी। तो 64 साल के संजय राउत का राजनीतिक करियर किस तरह अब खत्म होने के कगार पर है, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे हर पार्टी की हलचल बढ़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ एमएलसी चुनाव से पहले महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है। शिंदे अड़े हुए हैं, दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में पहुंचकर भी सीट शेयरिंग का मसला अभी तक सुलझा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के हाल भी बहुत ज्यादा खराब है। 17 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी एक साथ आने को तैयार ही नहीं है। महाविकास आघाड़ी टुकड़ों में बिखरी हुई है। ना कांग्रेस, ना शरद पवार और ना ही उद्धव ठाकरे कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे को यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त अपने भाई राज ठाकरे की है। ठाकरे परिवार का नाम लेकर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे मतदाताओं को उलझाना चाहते हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे एमएलसी चुनाव से पहले राज ठाकरे को अपने साथ लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे अपनी एक शर्त पर पूरी तरह अड़ चुके हैं। राज ठाकरे से मिलने जब आदित्य ठाकरे गए तो राज ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक संजय राउत इस पार्टी में रहेगा वो उद्धव ठाकरे का इस चुनाव में तो क्या किसी भी चुनाव में साथ देने को तैयार नहीं है। पहले संजय राउत को बाहर करिए और उसके बाद मुझसे बात करिए। अब मुंबई मीडिया की माने तो आदित्य ठाकरे ने यही शब्द उद्धव ठाकरे को आकर कह दिए। राज ठाकरे की पूरी शर्त उद्धव ठाकरे को सुना दी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब उद्धव ठाकरे की पार्टी में इमरजेंसी मीटिंग होती है तो उसका सब्जेक्ट, टाइम, दिन सब कुछ संजय राउत डिसाइड करते हैं। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ये सब कुछ संजय राउत के जरिए डिसाइड किया जाता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग तो रखी लेकिन संजय राउत को इसकी कानों कान खबर तक नहीं दी गई। इमरजेंसी मीटिंग से संजय राउत को पूरी तरह दूर रखा गया। हालांकि अभी ये मीटिंग किस दिन होनी है इसको लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, लेकिन कुछ नेताओं के पास मीटिंग को लेकर बुलावा पहुंच चुका है। लेकिन संजय राउत के पास अभी तक किसी भी तरह का मैसेज उद्धव ठाकरे की इस मीटिंग को लेकर नहीं मिला है और ये बात कंफर्म रूप से सामने आ रही है। अब संजय राउत को क्यों नहीं बुलाया गया ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले थोड़ा चुनाव के बारे में समझ लीजिए। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद की 17 सीटों के लिए चुनावी बिगुल बजते ही राज्य की राजनीति गर्मा चुकी है। 25 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जून में मतदान होंगे और 22 जून को इसके रिजल्ट्स आने हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले इन 17 सीटों पर स्थानीय संस्थागत ताकत के आधार पर बीजेपी के पास 7, शिवसेना के पास 5, एनसीपी के पास 3 और कांग्रेस के पास 2 सीटें थी। और अब एक बार फिर से इन 17 एमएलसी के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों को लेकर सत्ता पक्ष में भी उतनी ही भागम भाग मची हुई है जितनी की विपक्षी गठबंधन में। अब सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी खुद देवेंद्र फडणवीस ले चुके हैं और हो न हो वो जल्दी सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझा लेंगे। लेकिन जो विपक्षी गठबंधन में दिख रहा है वो हालात ज्यादा खराब यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अपना अलग चुनाव लड़ना चाहती है लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे सबको साथ लेकर चलने की विचार में नजर आ रहे हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे अपने भाई को भी अपने साथ लेना चाहते हैं। लेकिन उद्धव के भाई राज ठाकरे संजय राउत की मौजूदगी में वापस इस गठबंधन में आना नहीं चाहते और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब तक पार्टी से, महाविकास आघाड़ी से संजय राउत का पत्ता पूरी तरह नहीं कट जाता तब तक वो इस गठबंधन में आने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति खड़ी हो चुकी है। अगर वो भाई को साथ लाते हैं तो संजय राउत को दूर करना पड़ेगा और अगर संजय राउत को साथ रखते हैं तो भाई को दूर रखना पड़ेगा। अब उद्धव ठाकरे यहाँ पर एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति में है। इसीलिए फिलहाल तो उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग का बुलावा संजय राउत को नहीं दिया
दिया गया है। फिलहाल तक जो खबर आ रही है वो यही है कि उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई है, कंफर्म है, और कई नेताओं को मीटिंग का मैसेज मिल चुका है, कई बड़े नेताओं को, कई छोटे नेताओं को, इवन जिला स्तर पर भी कई नेताओं को इस मीटिंग का मैसेज मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर संजय राउत को अभी तक किसी भी तरह का मैसेज इस मीटिंग से रिलेटेड मिला नहीं है। तो यहाँ पर मतलब खलबली शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे के मन में अब संजय राउत को लेकर खटास आना शुरू हो चुका है और ये इमरजेंसी मीटिंग इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो आपको क्या लगता है, क्या राज ठाकरे की शर्त उद्धव ठाकरे मान लेंगे? क्या 64 साल के संजय राउत का करियर इस तरह उद्धव ठाकरे खत्म कर देंगे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि उद्धव ठाकरे के लिए कौन ज्यादा जरूरी है, राज ठाकरे या फिर संजय राउत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र एमएलसी इलेक्शन की 16 सीटों पर जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ वैसे ही सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के साथ कांग्रेस, यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी भी काफी हलचल में नजर आ रही है। वहीं शरद पवार की पार्टी में भी मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। 18 जून 2026 को मतदान होगा, जबकि 22 जून को नतीजे आएंगे और अब इन चुनावों के लिए सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही है, सीटों का गणित लगा रही है, राजनीतिक दांव पेच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होने वाले हैं और इसका ऐलान हो चुका है। ये चुनाव 18 जून को होंगे और इसके रिजल्ट्स 22 जून को आएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा वक्त अब इन पार्टियों के पास बचा नहीं है। और इन 16 सीटों के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी चाहती है कि उनके भाई राज ठाकरे उनके साथ एक बार फिर से हाथ मिला ले। जिस तरह से पिछले चुनावों में राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे अपने साथ ला पाए थे, उसी तरह से उद्धव ठाकरे इस बार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो राज ठाकरे को अपने साथ ला पाए। अब आपको हमने पहले ही बताया था कि जैसे ही राज ठाकरे 18 साल पुराने केस से बरी हुए थे तो उद्धव ठाकरे खुद उन्हें बधाई देने पहुंचे थे, लेकिन वहां से उद्धव ठाकरे को बैरंग भेज दिया गया, यानी कि उद्धव ठाकरे को मिले बिना ही वहां से भेज दिया गया। और उसके बाद अमित ठाकरे के बर्थडे के बहाने आदित्य ठाकरे भी राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पहुँचे थे। हालांकि आदित्य ठाकरे के साथ राज ठाकरे ने अच्छे से बातचीत की। आदित्य ठाकरे को अमित ठाकरे के केक कटिंग में भी शामिल किया और आदित्य ठाकरे का काफी सत्कार किया गया, जिसकी पहली वजह तो ये है कि आदित्य ठाकरे विधायक है और विधायक होने के नाते राज ठाकरे की नजरों में आदित्य का कद वैसे ही बढ़ गया। और दूसरी बात ये है कि उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे के हाथों में ही यूबीटी की कमान आने वाली है, इसीलिए राज ठाकरे अच्छी तरह जानते हैं कि भविष्य के साथ सही साठगांठ अभी से बिठाना जरूरी है। और यही दोनों वजह रही कि राज ठाकरे के घर में आदित्य ठाकरे की काफी आवभगत हुई। हालांकि पहले राज ठाकरे थोड़े से नाराज दिखे, लेकिन बाद में बातें सब संभल गई और राज ठाकरे ने आदित्य ठाकरे के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया। अब सामने आ रहा है कि केक कटिंग और डिनर के बाद में आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बंद कमरे में बातचीत भी हुई और इस बातचीत में आदित्य ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की उन सभी बातों को दोहराया जो कि उद्धव ठाकरे खुद राज ठाकरे से मिलकर करना चाहते थे। आदित्य ठाकरे ने राज ठाकरे से कहा कि आप एक बार फिर से हमारी पार्टी के साथ आ जाइए, हमारे गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ आ जाइए, क्योंकि इस वक्त आपकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इन 16 सीटों पर चुनाव के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि ठाकरे परिवार एक साथ मिलकर इस चुनाव को लड़े, क्योंकि ठाकरे परिवार अगर साथ रहेगा तो हमारी ताकत 4 गुना बढ़ जाएगी और हम अलग थलग अगर चुनाव में उतरेंगे तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा और हमारे पूर्वज बाला साहब ठाकरे की विरासत कहीं न कहीं बिखरी हुई नजर आएगी। इसीलिए दोनों परिवारों का साथ आना बेहद जरूरी है।